जी हाँ छात्रों, तो आज आते हैं हम क्लास 10 का इतिहास चैप्टर का पाठ 2 का प्रश्न उत्तर लेकर के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देखेंगे। तो आते हैं आज चैप्टर 2 का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समाजवादी भावना का उदय कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि समाजवादी भावना का उदय कैसे हुआ। तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ है। तो आंसर 2 वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और श्रमी वर्ग। तीसरा क्वेश्चन, समाजवाद क्या है। तो जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद का नाम दिया गया, अर्थात उन्हें समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद कितने चरणों में विभक्त है। तो 2 चरणों में विभक्त है। पहला चरण मार्क्स के पहले का समाजवाद और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम भी दिया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां। कार्ल मार्क्स के कितने सिद्धांत हैं। तो कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत हैं। उसके आगे अब देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन था। तो फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। अगला क्वेश्चन, सेंट साइमन के विचार को लिखें। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो सेंट साइमन के विचारों को लिखें। तो सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्गों के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स फौरियर कौन था। तो चार्ल्स फौरियर यूटोपियन विचारक था। प्रश्न अगला, लुई ब्लॉ कौन था। तो लुई ब्लॉ फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश उद्योगपति कौन था। तो रॉबर्ट ओवेन। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। रॉबर्ट ओवेन ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर। रॉबर्ट ओवेन ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के त्रियर नगर में हुआ था, यहूदी परिवार में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरी मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला कब हुआ। 1836 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किनसे हुआ था। तो 1848 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से हुआ था। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ हुई थी। तो 1848 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र कब और किसमें प्रकाशित किया गया। तो 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने प्रकाशित किया था। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो साम्यवाद आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। सॉरी, यहाँ गलत दिया गया है। आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र जिसने कार्ल मार्क्स को ही उसका नाम जाता है। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने रचना की थी और कब। तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी जी। तो कार्ल मार्क्स ने।
उसके बाद क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं? तो 6 ऐतिहासिक चरण हैं। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दासता का युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा समाजवादी युग और छठा साम्यवादी युग। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, किसका नारा है? तो कार्ल मार्क्स का नारा है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह किसका नारा है? तो कार्ल मार्क्स का। अगला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में, उसमें 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे। मजदूर दिवस कब मनाया गया था? तो मजदूर दिवस 1 मई 1890 ईस्वी को पूरे यूरोप में, जिसका सचिवालय ब्रुसेल्स है। अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जिसे मई दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 से पहले रूस में किसका शासन था? 1917 से पहले रूस में किसका शासन था? रोमनोव राजवंश का। 1917 से पहले रूस में किसका शासन था? तो रोमनोव राजवंश का। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस का जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस का जार। बोल्शेविक क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूस की क्रांति के समय वहाँ के कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो बहुत ही दयनीय थी। किसके द्वारा कृषि दासता समाप्त की गई? 1861 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा कृषि दासता समाप्त हुई थी? तो 1861 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा समाप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन, मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में बताएं। तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी कम थी। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांग पूर्ति हेतु हड़ताल भी नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या कि किसने कहा कि मजदूरों के पास सिवाय अपने बेरियों को खाने के लिए कुछ नहीं है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। सोवियत रूस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत रूस में मुख्यतः किस जाति के लोग रहते हैं? तो स्लाव जाति के लोग रहते हैं। रूसीकरण के नीति का विद्रोह किसने किया था? तो पोलो ने 1863 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, रूस एवं जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस की पराजय हुई थी। खूनी रविवार से आप लोग क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों के समूह ने रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तभी जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। यह घटना 22 जनवरी अर्थात पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। इसलिए उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार का नाम दिया गया। सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखनोव था। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखनोव। अगला क्वेश्चन आते हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1898 ईस्वी में प्लेखनोव ने किया था। अगला आते हैं, मंसेविक अल्पमत दल मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। बोल्शेविक बहुमत दल सर्वहारा वर्ग क्रांति के पक्षधर थे। याद रखिएगा, ये
सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। रास्पुटिन क्या था? पादरी था। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? जरीना था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। 4 वर्षों तक यह चला था। अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है। बुर्जुआ सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं। उदार समाजवादी का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो केरेन्स्की के नेतृत्व में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित हुआ था? तो 8 मार्च 1975 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित हुआ था। लेनिन ने रूसी क्रांति में कितने नारे दिए थे? 3, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने रूसी क्रांति में कितने नारे दिए थे? 3, भूमि, शांति और रोटी। अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेन्स्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति का नाम से जाना जाता है, संपन्न हुई। अब शासन का वागडोर बोल्शेविक के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन और विदेशी मंत्री ट्रॉट्स्की को बनाया गया था। आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्टली-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टली-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। चेका क्या है? चेका गुप्त पुलिस संगठन है। विश्व का सबसे पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो रूस 1918 ईस्वी में। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह किसे कहा जाता है? तो रूस को कहा जाता है। किसके संविधान द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार दिया जाए जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं? तो लेनिन के नए संविधान द्वारा कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार दिया जाए जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रखा? तो लेनिन ने। अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन। साम्यवादी दल के झंडे पर किसका चिन्ह है? हंसुआ और हथौड़ा का। फिर आगे देखते हैं और अभी क्वेश्चन कुछ बाकी है। क्वेश्चन है, युद्धरत साम्यवाद किसने लागू किया था? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति, नेप जिसके कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति अर्थात नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब और किसने लागू किया था? तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेप का प्रमुख बातें क्या थी? लेनिन क्या था? लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक भी था, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी था। नेप के प्रमुख बातें क्या थी? नेप की प्रमुख बातें क्या थी? तो नेप के निम्नलिखित मुख्य बातें थी। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरी बात, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की हो, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की है। तीसरा, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय तथा क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। अगला 5वां है, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा,
व्यक्तिगत संपत्ति और जमीन जीवन का बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। सातवां है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। आठवां है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन आते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉट्स्की को निर्वासित कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो स्टालिन। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो स्टालिन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति कब बना था? 1985 ईस्वी में बना था। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने पेश की थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। शीत युद्ध क्या है? यह एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर कितने खेमों में बांटा गया था? तो 2 खेमों में बांटा गया था, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें। तो रॉबर्ट ओवेन, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। उसने स्कॉटलैंड के न्यूनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों को आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास तथा उचित मजदूरी की व्यवस्था की गई। श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। साथ ही काम के घंटे घटाए गए और बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के विषय में संक्षिप्त परिचय दें। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, जो यहूदी परिवार के थे। मार्क्स पर मॉन्टेस्क्यू, रूसो एवं हेंगेल्स के विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो प्रसिद्ध वकील थे। उनका विवाह 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से हुआ था। उनकी मुलाकात 1844 ईस्वी में पेरिस में एंगेल्स से हुआ था। कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र लागू किया। कार्ल मार्क्स ने, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को अपना हक लेने के लिए उत्प्रेरित किया। उसने नारा दिया, दुनिया के मजदूर एक हों। इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो जो है बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सभी छात्र इसे देख सकते हैं और यह स्पेशली 10th क्लास के विद्यार्थी इसे देखें। इसका फ़ायदा 110% इन्हें मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इनसे छूटेगा नहीं। धन्यवाद।